नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। मोदी की विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वे 15-16 जून को साइप्रस, 16-17 जून को कनाडा, G7 शिखर सम्मेलन और 18 जून को क्रोएशिया में रहेंगे। इस दौरान वे कुल 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। साइप्रस में राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और उनके साथ हाथ पकड़कर चले। भारतीय समुदाय से मिलते वक्त भारत माता की जय के नारे लगे। मोदी के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा, मीटिंग में हिस्सा लेंगे, फिर कनाडा रवाना होंगे। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस राष्ट्रपति भवन में मोदी का स्वागत करेंगे, जिसके बाद वे प्रतिनिधि मंडल स्तर की चर्चा करेंगे। इसके बाद मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो जाएंगे। मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे थे। इजराइल ईरान संकट, व्यापार, जंग के बीच जुटेंगे दिग्गज। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता रविवार को कनाडा के रॉकीज में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज ही कनाडा पहुंचेंगे। सम्मेलन पर इजराइल ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए व्यापार युद्ध का साया मंडरा रहा है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ के पास गौरीकुंड के जंगलों में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में पायलट, एक बच्चा सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। इससे 8 दिन पहले भी रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारना पड़ा था। अहमदाबाद विमान हादसा अपडेट। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो गया है। आज राजकोट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 31 की पहचान हो चुकी है और 20 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। 190 एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। राजस्थान में सिंधु का पानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि अब राजस्थान में सिंधु नदी का पानी लाया जाएगा। इसके लिए 200 किलोमीटर लंबी नहरें और 12 सुरंगें बनाई जाएंगी, जिससे किसान लाभान्वित होंगे। यूपी में जल संरक्षण अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में भूजल बचाने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रही है। अगले 4 महीनों में 300 से अधिक रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज के हर वर्ग में जल बचत की जागरूकता फैलाई जा सके। आधार अपडेट की नई तारीख। UIDAI ने घोषणा की है कि अब आधार होल्डर्स 14 जून 2026 तक फ्री में डॉक्यूमेंट्स के जरिए आधार अपडेट करवा सकते हैं। ये सुविधा पहले से कई लोगों के लिए राहत लेकर आई है। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना को जून के अंत तक तेजस MK-1A फाइटर जेट मिलेगा। इसकी फ्लाइट टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस साल कुल 12 तेजस जेट वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। 2021 में इस सौदे की लागत 48,000 करोड़ रुपए रही थी। अहमदाबाद हादसे पर तुर्की का बयान। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर तुर्की की कंपनी ने खुद को अलग बताया है। उनका कहना है कि हमारी कंपनी का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बाबा रामदेव ने इस कंपनी पर आरोप लगाया कि मेंटेनेंस में लापरवाही हुई है। SBI की ब्याज दर में बदलाव। SBI ने अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की है। अब सीनियर सिटीजन को 7.20% ब्याज मिलेगा। भुवनेश्वर में पीएम का रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को भुवनेश्वर में एक भव्य रोड शो करेंगे। इसको लेकर बीजेपी और उड़ीसा सरकार ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली NCR में तेज आंधी और बारिश। दिल्ली और NCR में बारिश के दौरान 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्री मॉनसून सक्रिय हो गया है। वहीं गुजरात और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। भारत का गाजा संघर्ष पर रुख। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा संघर्ष विराम को लेकर हुई वोटिंग से भारत दूर रहा। कांग्रेस ने इस पर भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाकिस्तान की बेइज्जती। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने राफेल विमान को गिराया।
लेकिन डसॉल्ट एविएशन ने इसे खारिज करते हुए कहा कि राफेल F-35 और चीनी विमानों से बेहतर हैं। यूपी बना रॉकेट लॉन्चिंग का गवाह। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उत्तर प्रदेश से पहले पेलोड का सफल प्रक्षेपण किया। इजराइल ईरान तनाव पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री से भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की अपील की है। अबू आजमी ने कहा कि नेहरू से लेकर इंदिरा तक सभी प्रधानमंत्रियों ने फलस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ बात की। तेजी से फैल रहा कोरोना का XFG वेरिएंट, इम्यूनिटी को चकमा देने में माहिर, जाने कितना है जोखिम। भारत में इस समय कोविड मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 10 जून को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 324 नए मामले मिलने के कारण एक्टिव मामलों की संख्या 6,815 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली, झारखंड और केरल तीनों राज्यों में 3 मौतें भी हुईं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 के अलावा भारत में और भी नए वेरिएंट मौजूद हैं जो कि संक्रमण में वृद्धि का कारण है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSA-CoG के मुताबिक भारत में अब तक नए उभरते XFG वेरिएंट के भी 163 मामले पाए गए हैं। इस नए वेरिएंट के कारण कितना जोखिम हो सकता है, इस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ताकि इसकी गंभीरता को समझा जा सके। सऊदी अरब का बड़ा फैसला। सऊदी अरब ने वर्क वीजा पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इससे भारत, पाकिस्तान समेत 14 देशों को लाभ मिलेगा। प्रशांत किशोर का बयान। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में कहा कि लालू, नीतीश और मोदी नहीं, जनता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना चाहिए। राजनीतिक हमले और पलटवार। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की विदेश नीति हमेशा नेहरू परिवार केंद्रित रही है, जिसका देश ने खामियाजा भुगता है। रजनीकांत के परिवार में शादी सुपरस्टार रजनीकांत की बहू बनने जा रही हैं सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन। उनका अफेयर पिछले 1 साल से रजनीकांत के भांजे के साथ चल रहा था और अब वे जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे। मणिपुर में हथियार बरामद। मणिपुर में सुरक्षा बलों की छापेमारी में 328 हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसमें SLR और इंसास राइफलें शामिल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम से राहत। दिल्ली की 12 प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होने जा रही है। PWD ने एक विशेष प्लान तैयार किया है जिससे हरियाणा और यूपी सीमा से जुड़ी सड़कों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इससे हजारों यात्रियों को हर रोज राहत मिलेगी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां 10 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएं। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल। MNS प्रमुख राज ठाकरे से गठबंधन की चर्चा के बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे अपने भाई को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बयान राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।